नंदी पंचविंशतिका के दूसरे प्रकरण दानोपदेश के अपन 22 श्लोक समझ चुके हैं। आज 23वें श्लोक से समझते हैं। 23वें श्लोक का पहले उच्चारण। भिक्षावरम परिहृताखिल पापकारी कार्यानुबंध विदुराश्रित चित्तवृत्ति सतपात्र दान रहिता विततोग्र दुख दुर्लंघ्य दुर्गति करी न पुनर्विभूति। अर्थ है पापोत्पादक समस्त कार्यों के संबंध से रहित ऐसी चित्तवृत्ति का आश्रय करने वाली भिक्षा कहीं श्रेष्ठ है, किंतु सतपात्र दान से रहित होकर विपुल एवं तीव्र दुखों से परिपूर्ण दुर्लंघ नरकादि रूप दुर्गति को करने वाली विभूति श्रेष्ठ नहीं है। कितनी बड़ी बात कही गई है। सार यहाँ पर ये है कि अगर भिक्षा मांगकर भी पेट भरना पड़े, वो ये भिक्षा का अर्थ यहाँ पर सीधी सी बात है भीख मांगना। भीख मांग के पेट भरना पड़े तो भी ठीक है, लेकिन ये सतपात्रों को दान नहीं दिया, यानी मुनि आदि को दान नहीं दिया, उससे रहित होकर के फिर विपुल तीव्र एवं दुखों से परिपूर्ण दुर्लंघ नरकादि रूप दुर्गति को करने वाली, मतलब ऐसी विभूति है जो विभूति यानी संपत्ति, धन, जिस धन से धन तो खूब था विपुल, लेकिन उससे दान नहीं दिया और उसके कारण जो कहा नरक आदि में पहुंच जाएंगे, नरक आदि में पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहवारंभ परिकृतो नरकस्या, इसका उपयोग नहीं किया गया। तो ऐसी जो बहुत सारी संपत्ति है दुर्गति, लेकिन वो कैसी है? दुर्गति को करने वाली है। कब? यदि सतपात्र दान से रहित है तो। विपुल एवं तीव्र दुखों से परिपूर्ण क्या है? नरक। तो नरक आदि के दुखों को प्राप्त करना श्रेष्ठ नहीं है, और ऐसी विभूति श्रेष्ठ नहीं है जिस विभूति का दान नहीं, यानी संपत्ति से दान नहीं किया जाए और उसके कारण नरक आदि में पहुंच जाना पड़े। तो ऐसी संपत्ति श्रेष्ठ नहीं है। इससे श्रेष्ठ तो क्या है कि पापोत्पादक समस्त कार्यों के संबंध से रहित ऐसी चित्तवृत्ति का आश्रय करने वाली भिक्षा कहीं श्रेष्ठ है। भिक्षा श्रेष्ठ है मतलब कि भीख मांगने में किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, भीख मांगने में भाई किसी भी तरीके का पाप थोड़ी है। पापोत्पादक समस्त कार्यों के संबंध से रहित है। भीख सीधे गए सीधी मांगी खाई, तो भीख मांगना श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसी संपत्ति वाला होना श्रेष्ठ नहीं है जिस संपत्ति से वह दान नहीं कर पा रहा हो, और दान नहीं करके उस पाप के भार से ऐसे दुखों के स्थान नरक को प्राप्त हो जाए। बहुत सीधी सी बात है। आचार्य महाराज ने यहाँ कहा कि पापोत्पादक समस्त कार्यों के संबंध से, यानी किसी भी तरीके का पाप नहीं होता है, ऐसी भिक्षा वृत्ति से, भिक्षा मतलब कि पूरी तरीके से गरीबी है तो भीख मांग करके पेट भर लिया, तो वो श्रेष्ठ है। लेकिन बहुत सारी संपत्ति रखी है, दान देता नहीं है, और उसके कारण उस संपत्ति के ममत्व के कारण नरक पहुंच जाएगा, तो ऐसी संपत्ति श्रेष्ठ नहीं है। और सरल भाषा में देखें तो एक भिखारी है और एक धनवान है। वो भिखारी श्रेष्ठ है किससे? ऐसे धनवान से जो धनवान अपनी धन संपत्ति को सिर्फ रखे हुए है, सत्पात्रों को, मुनि आदि को आहार देता नहीं है। अब उसका क्या होगा? दान नहीं दिया तो उस लोभ के कारण, उस परिग्रह के कारण वह नरक आदि गति को प्राप्त होगा, जहां कैसे दुख है? परिपूर्ण तीव्र दुख है, उन दुखों को प्राप्त होगा। तो आचार्य कहते हैं उन दुखों को प्राप्त करने से अच्छा है जो भिखारी अच्छा है, भीख मांग करके खाने वाला अच्छा है, ऐसी संपत्ति वाला श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है जो दान ना देता हो।
अब इससे ज्यादा तो और क्या कहा जा सकता दान की महिमा में, कि भीख मांग के खाना भिक्षावृत्ति श्रेष्ठ है, लेकिन संपत्ति होने पर दान नहीं देना, ये ऐसी संपत्ति श्रेष्ठ नहीं है। इस प्रकार से यह 23वां श्लोक है। इसके बाद अगला है 24वां नंबर श्लोक। पूजा न चेज्जिन पते पद पंकजेषु, दानम न संयत जनाय च भक्ति पूर्वम, नोदीयते किमुततः सदन स्थितायः, शीघ्रम जलांजलिरगाध जले प्रविश्य। कि जिस गृहस्थ अवस्था में जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों की पूजा नहीं की जाती है तथा भक्ति पूर्वक संयमी जन के लिए दान नहीं दिया जाता है, उस गृहस्थ अवस्था के लिए अगाध जल में प्रविष्ट होकर क्या शीघ्र ही जलांजलि नहीं देना चाहिए, अर्थात अवश्य देना चाहिए। मतलब कि बहुत अगाध जल, मतलब जहाँ बहुत पानी हो, जैसे समुद्र नदी आदि में जाकर के डूब करके मर जाना चाहिए। कैसे व्यक्ति को, जिस गृहस्थ अवस्था में जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों की पूजा नहीं की जाती और भक्ति पूर्वक संयमी के लिए आहार नहीं दिया जाता, ऐसे व्यक्ति को आचार्य कह रहे हैं कि उसका जीवन इतना बेकार है कि उसके जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। यहाँ पर को भाव समझना है, ये नहीं कहा जा रहा कि वो जा करके और नदी में डूब के मर जाए। यहाँ ये समझाया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति का इतना जीवन बेकार है कि आचार्य कहते हैं ऐसे व्यक्ति को तो डूब करके मर जाना चाहिए। जैसे अपन सामान्य भाषा में जब कोई अच्छा नहीं होता है या बुरा कार्य करता है तो उसको अपन कहते हैं इसकी क्या जीवन है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। इसी प्रकार से आचार्य महाराज समझाने की भाषा में कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे व्यक्ति को जिसके जिनेंद्र भगवान के चरणों की पूजा नहीं होती, जिस गृहस्थ आश्रम में, मतलब गृहस्थ है, भगवान की चरणों की पूजा नहीं करता और भक्ति पूर्वक संयमी के लिए दान नहीं देता है। वही खाने के लिए तो है, लेकिन मुनिराज के लिए 2 अंजलि आप आहार नहीं दे सकते, चौका नहीं लगा सकते, नवदा भक्ति नहीं कर सकते, तो फिर क्या काम की आपकी संपत्ति। तो ऐसे व्यक्ति को तो जलांजलि यानी कि जहां बहुत सारा जल इकट्ठा हो, तालाब, कुआं, नदी जो भी है, वहां डूब करके, इस प्रकार से आचार्य महाराज यहाँ पर एक उलाहना दे रहे हैं। ये फिर मैं कह रहा हूं कि भाव इसका ये नहीं है कि वो डूब के मर जाए, भाव ये है कि वह इतना बेकार है कि उसका जीवन व्यर्थ है। भगवान की पूजा, और विशेषकर यहाँ पे बात जैन कुल की चल रही है कि जो जैन कुल में है और सच्चे देवसात गुरु के प्रति भक्ति नहीं रखते हैं, तो उनको तो फिर उनका जीवन किस काम का है। भाई इस जैन कुल की असाधारण विशेषता क्या है कि हम वीतरागी देव और वीतरागी गुरु की उपासना करें, और वही नहीं कर पाए तो आप में और अन्य लोगों में क्या अंतर है। भाई कुछ लोग जो दान दे ही नहीं सकते, जिनेंद्र भगवान को छू नहीं सकते, वो और हम छू सकते हैं और फिर भी नहीं छू रहे, तो उनमें और हम में क्या अंतर है। इस दृष्टि से यहाँ पर एक वे हैं जो उन्हीं को उत्तम भक्ति पूर्वक आहार दान दे ही नहीं सकते, और एक हम हैं, हम दे सकते और फिर भी नहीं दे, तो दोनों में क्या अंतर। इस पर्याय की क्या विशेषता हुई, जैन कुल की क्या विशेषता है, इसलिए आचार्य कहते हैं ऐसे व्यक्ति का जीवन बेकार है। अब चलते हैं, अगला श्लोक है 25वां नंबर। कार्यम तपा परमिह भ्रमता भवाब्दौ, मानुष्य जन्मनि चिरदति दुःख लब्धे, संपद्यते न तदनुरतिनापि भाव्यं, जायेत् चेदर्हः किल पात्रदानम्। इसका अर्थ करते हुए कहा गया, यहाँ संसार रूप समुद्र में परिभ्रमण करते हुए यदि चिरकाल में बड़े दुख से मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई हो तो उसे पाकर उत्कृष्ट तप करना चाहिए। यदि कदाचित वह तप नहीं किया जा सकता है तो अणुव्रति तो हो ही जाना चाहिए, जिससे प्रतिदिन पात्र दान हो सके। इस श्लोक को किसी ने पहले पढ़ा होगा तो उनका हमारे पास प्रश्न भी आया था। अब इसको बड़े ध्यान से देखना है। पहले बहुत सरल है कि संसार समुद्र में परिभ्रमण कर रहे,
ये अपन सब जानते हैं, बड़ी मुश्किल से दुर्लभता से मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। ऐसे में उत्कृष्ट तप कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यह तप चाहे सुर राय, करम शिखर को वज्र है। तो जो इंद्र है वे भी चाहते हैं कि मैं मनुष्य बनकर मुनि बनूं, उत्तम तप करूं। तो तप कर, यदि नहीं किया यानी मुनि नहीं बन सकते, महाव्रत धारण नहीं कर सकते हैं, तो अणुव्रती तो हो ही जाना चाहिए। वो ही बात, पूज्य बनो या पूजा करो। तो वो तप को धारण करते हो, महाव्रत धारण करते हो, पूज्य बन गए, और नहीं तो अणुव्रती यानी पूजा करो। कैसे? जिससे प्रतिदिन पात्र दान हो सके। अब इसके दो अर्थ, एक अर्थ तो जो आप सामान्य से लेंगे कि क्या जो अणुव्रती नहीं है वो दान नहीं दे सकता, हार दान आदि नहीं दे सकता, नहीं, ऐसा अर्थ यहाँ से ग्रहण नहीं करें। यहाँ पे अर्थ अपन को ये लेना है कि जो अणुव्रती है तो उसका जीवन भी शुद्ध सात्विक होगा, उसका आहार सात्विक होगा, उसका शुद्धि पूर्वक आहार होगा। तो जब उसके स्वयं का आहार प्रतिदिन शुद्ध होगा तो उसको प्रतिदिन भी मुनिराज को आहार कराने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जैसे अपन को अलग से चौका लगाने का सोचना पड़ता है, अणुव्रती होगा तो उसको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके कुएं का पानी सारा शुद्धि के मसाले, आटा इत्यादि सब कुछ होगा। इस दृष्टि से इस श्लोक को समझना है अपन को। इसका ये अर्थ नहीं लगाएं कि यहाँ पे ये लिखा है तो इससे अर्थ नहीं निकालने कि अणुव्रती नहीं है तो आहार दान नहीं दे सकता है या चौका नहीं लगा सकता है, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ सही तरीके से देखें कि इससे क्या होगा कि अणुव्रती हो जाना चाहिए, जिससे प्रतिदिन पात्र दान हो सके। प्रतिदिन अपन लोग प्रतिदिन नहीं कर पाते, हमें अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन जो अणुव्रती हो जाता है उसके तो प्रतिदिन चौका शुद्ध है, प्रतिदिन उसका चौका लगा हुआ है। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ करके यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है कि अनादिकाल से संसार समुद्र में भटकते हुए बड़ी दुर्लभता से यह पर्याय प्राप्त हुई है। तो इस पर्याय में पहली बात तो आचार्य कहते हैं कि तप धारण करो, उत्कृष्ट यानी महाव्रतों को धारण करो। वो नहीं कर सकते तो कम से कम अणुव्रत धारण कर लो, जिससे प्रतिदिन मुनिराज को, पात्रों को आहार दान आदि दिया जा सके। इस प्रकार से इस श्लोक को समझना चाहिए। अगला श्लोक 26वां, इसको देखते हैं। ग्रामांतरम व्रजति यः स्वगृहाद् गृहीत्वा पाथेयमुन्नततरं स सुखी मनुष्यः जन्मांतरं प्रविशितोऽस्य तथा व्रतेन दानेन चार्जित शुभम सुख हेतुरेकम्। अर्थ है इसका, जो मनुष्य अपने गृह से बहुत सा पाथे यानी मार्ग में खाने योग्य प्रकार पकवान आदि ग्रहण करके दूसरे किसी गांव को जाता है, वह जिस प्रकार सुखी रहता है उसी प्रकार दूसरे जन्म में प्रवेश करने के लिए प्रवास करने वाले इस प्राणी के लिए व्रत एवं दान से कमाया हुआ एकमात्र पुण्य ही सुख का कारण होता है। अब क्या मतलब हुआ कि ये रास्ता है, रास्ते में एक व्यक्ति, एक मनुष्य अपने गृह से बहुत सारा पाथे यानी रास्ते में खाने योग्य पूरी पराठे, जो भी आज की भाषा में अपन समझे, पकवान लेकर के जाता है, ताकि उसको रास्ते में किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, भूख की वेदना सहन नहीं करनी पड़े। तो दूसरे गांव को जाता है और सुखी रहता है। उसी प्रकार दूसरे जन्म में प्रवेश करने के लिए प्रवास करने वाले अब दूसरे जन्म की ओर जाना है, मतलब अगला जन्म होगा, तो प्राणी के लिए व्रत दान से कमाया हुआ एकमात्र पुण्य ही सुख का कारण होता है। इस संसार में उसको पुण्य रूप पाते है, वही उसको सुख देगा। इसका अर्थ ये है कि उसको व्रत एवं दान के माध्यम से पुण्य का अर्जन करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, जब तक वह संसार में रहेगा तब तक वह पथिक की तरह, उस पथिक की तरह जिसके पास नाश्ता है, कलेवा है, पाथे है, तो वो सुखी है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और कोई रास्ते से निकला हो, खाने को कुछ नहीं हो, तो क्या होगा, भूख का दुख सहन करना पड़ेगा।
इसलिए आचार्य कहते हैं व्रत और दान करते रहना चाहिए। इनके पुण्य से संसार सही चलता रहता है, सुखपूर्वक बीतता है संसार का समय। एक श्लोक और देखते हैं, 27वां नंबर श्लोक। यत्नः कृतोऽपि मदनार्थ यशो निमित्तम् दैवादिह प्रजति निष्फलतां कदाचित् संकल्पमात्रमपि दान विधौ तु पुण्यं कुर्याद सत्यपि हि पात्र जने प्रमोदात्। अर्थ है, यहाँ काम, अर्थ और यश के लिए किया गया प्रयत्न भाग्यवश कदाचित निष्फल भी हो जाता है, किंतु पात्र जन के अभाव में भी हर्ष पूर्वक दान के अनुष्ठान में किया गया केवल संकल्प भी पुण्य को करता है। कितनी बड़ी बात है, कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करता है काम के लिए, अर्थ के लिए, यश के लिए, उसका वह जो प्रयत्न है वह भाग्य से बेकार भी चला जाता है। कमाई करने के लिए उसने दुकान खोली, कुछ भी हुआ, और जब खोली उसी टाइम लॉकडाउन हो गया, तो वो क्या हुआ, तो उसका सब कुछ बेकार चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके भाग्य में नहीं है, तो भाग्य के कारण वह निष्फल हो जाता है उसका पुरुषार्थ। लेकिन पात्र जन के अभाव में भी, अब देखना, पात्र है ही नहीं है, सिर्फ उसने क्या किया, हर्ष पूर्वक दान के अनुष्ठान में केवल संकल्प भी कर लिया, मैं दान देता, मैं दान दे सकता हूँ, मेरे दान देने के भाव है, काश कोई आज मुनिराज होते, उनको मैं आहार कराता। ऐसे जो संकल्प हैं, जो भाव हैं, संकल्प कर लिया कि जैसे कोई मुनि आए, सबसे पहले मैं उनको आहार दान कराऊं, तो इस प्रकार का जो संकल्प हर्ष पूर्वक दान के अनुष्ठान में किया गया केवल संकल्प भी पुण्य को करता है। यह पुण्य बेकार नहीं जाता। मतलब ये जो सोच है आहार दान आदि देने की, इस सोच से होने वाला पुण्य किसी भी तरीके से खत्म नहीं हो, वो तो होगा ही होगा। या ये खराब जा सकता है, बेकार जा सकता है कि हम कोई काम करने जा रहे हैं, वो हमारे पुण्य से या भाग्य से नहीं हो, भाग्य नहीं है तो वो चीज नहीं मिले। लेकिन ये जो चीज है इसमें भाग्य भी आड़े नहीं आता है, ये हमने सोचा है आहार दान देने का, तो उसका तो पुण्य निश्चित हो गया। इसलिए तो कहा जाता है कि आहार कर भोजन करने से पहले ये विचार करें कि जो चतुर्विध संघ है उनका आहार निरंतराय हो। उस समय ये भी भावना भाएं कि काश आज मेरे आहार करने से पहले मैं किन्हीं मुनिराज को आहार करा पाता। ऐसी जो अच्छी अच्छी भावनाएं हैं, ये भावनाओं का जो फल है पुण्य, वह तो होता ही होता है, उसको भाग्य भी नहीं टाल सकता है। और दूसरी जगह तो क्या है, दूसरा काम अपन करने जाएंगे तो वो भाग्य अधीन है, हो या नहीं हो। लेकिन यहाँ ये तो काम आपका जो पुण्य है, ये तो सोचने मात्र से भी पक्का हो जाता है। इस प्रकार से ये आहार दान आदि है, व्रत और दान की महिमा का वर्णन चल रहा है अपने इस प्रकरण के 27 श्लोक